सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम अपना एकादश है पाठ है स्वदेश कथम रक्षेम, अपने देश की कैसे रक्षा करूं, पढ़ेंगे। ठीक है। और ये एक एकांकी है, एक नाट्यांश है, नाटक का अंश है। ठीक है। और इस अध्याय में से संस्कृत व्याख्या करने निश्चित रूप से आती है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय से संस्कृत व्याख्या आप अच्छे से याद करें, 3 नंबर की आती है। ठीक है, फिक्स है ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इस पाठ परिचय की। तो देखो, इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री काकरेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। तो इस एकांकी के रचयिता कौन है? डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर। ये अच्छे से याद करें आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका है एकांकये है लिखिता। अनेन, इनके द्वारा, संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी गई हैं। तासाम संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एवं विरचिते ग्रंथे अस्ति। अर्थात उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ में किया गया है। ठीक है। अकबरेण से युद्धम कुर्वन् धन अभावे सैन्य शक्ति अभावे खिन्न है महाराणा प्रताप है स्वदेशम परित्यक्तुं समुद्यत है भवति। देखो, अब बात आ रही है इस अध्याय में हमें क्या बताया गया है। देखो, अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सेना शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप के पास धन और सैन्य शक्ति का अभाव हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने देश का त्याग ही कर दिया था, जंगलों में रहने लग गए थे वो। इत्थम अस्मिन् एकांकी रूप के महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, सौराष्ट्र से स्वतंत्रताए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानम भामाशाह से उदारता, देश रक्षाए स्व संपत्ति अर्पणम च इति एवं आदय है विशिष्टा है गुणा है वर्णिता है संति। अर्थात इस प्रकार इस एकांकी के रूप में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि इस प्रकार के गुणों का वर्णन है। और देखो, अच्छा, ये एक लाइन यहाँ पे रह गई। यहाँ से देखो, तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीय विपुला धनराशि देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापाय समर्पिता। इस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आते हैं और अपनी बड़ी धनराशि देश रक्षा के लिए प्रताप को समर्पित करते हैं। ठीक है ना। कौन से अवसर पर? जब प्रताप अकेले हो गए थे ना। देखो, मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल में। सव सहचरण अपने साथियों के साथ
एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर उपविष्टः बैठे हुए वर्तते हैं। ठीक है, देखो मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहयोगियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। भाई इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, इसमें संस्कृत व्याख्या करनी ही है। असो प्राणे, प्राणे है, असो प्राणे का अर्थ होता है प्राणों से, अर्थात प्राणों से। अपि का अर्थ होता है भी। स्वदेशम, अपने देश की, रक्षतुम, रक्षा करना, इच्छति, चाहते हैं। ये प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करने चाहते हैं कि प्राण चले जाएं लेकिन अपने देश की रक्षा हो जाए। साधना भावात किमपि कर्तुम असमर्थः है स मनसि किंचित विचार्यन अस्ति। साधन की कमी से कुछ भी करने के लिए असमर्थ वह कुछ विचार कर रहे हैं। वह कौन? महाराणा प्रताप। देखो क्या विचार कर रहे हैं प्रताप। अरे धिक माँ, अरे मुझे धिक्कार है। यदि यदि अहम मैं मातृभूमि की रक्षितुम, रक्षा करना नहीं शक्नोमि, सकता हूँ। यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम क्या अत्र यहाँ वासेन रहने में मेरा प्रयोजन, तो मेरा यहाँ निवास करने से क्या प्रयोजन है? मेरा यहाँ निवास करने में क्या प्रयोजन है, अर्थात क्या लाभ है? दीर्घ निह सवसिति, लंबी सांस छोड़ते हैं, ऐसे लंबी सांस छोड़ते हैं। ठीक है। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है, उसके बाद कोई राजपूत वीर प्रवेश करता है। सर्वदार है, सरदार, राज्योचितम परण में, राजा के योग्य प्रणाम करता है। देखो सरदार आता है और राजा को प्रणाम करता है। ठीक है। विजेताम विजेताम महाराज, महाराज की विजय हो, विजय हो। प्रताप दीर्घ है, निश्वास्य से मुखम, उनमें से लंबी सांस छोड़कर और मुख उठाकर फिर से लंबी सांस छोड़ता है, क्योंकि परेशान तो वैसे ही है, हार तो हो रखी है। वो सरदार कह रहा है कि आपकी जय हो, जय हो। हा धिक, हाय धिक, धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा तवमपि किम एवं माम लज्जयते भ्रातः। विजय ध्वनि कृत्वा करके, तवम तुम, अपि भी, किम क्या, एवं ही, माँ में मुझे, लज्जय से लज्जित कर रहे हो, भ्रातः है भाई। क्या कह रहा है? हाय धिक्कार है, हे भाई, विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो? सर्वदार है, प्राणाधार, प्राणों के आधार। किम इदम भवान वदति, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृत्वा। सरदार क्या कह रहा है? हे प्राणाधार, अर्थात आप ये क्या कह रहे हैं? अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया है। स्वाधीनताय सर्वम किम अपि सोडम, स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहन किया है। सर्व किम अपि सोडम, सोडम सहन किया है, सब कुछ सहन किया है। भवतः सदा विजय एवं भवी सयति, आपकी हमेशा विजय ही होगी। प्रताप कीदृश है तावत विजय है, किस प्रकार की विजय, किस प्रकार की विजय? स्वदेशम प्रेक्तुम तो समुद्यतः अस्मि, अपने देश को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात किस प्रकार की विजय होगी? मैं तो अपने देश का परित्याग करने के लिए तत्पर हूँ। द्वितीय सर्वदार है,
उत्थाय सांजलि है। सांजलि का अर्थ होता है हाथ जोड़कर, उठकर, हाथ जोड़कर। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे जाएंगे। पहला सरदार कह रहा है कि आपकी जय होगी, आपने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ किया है, ठीक है, सब कुछ सहा है। और महाराणा प्रताप कहते हैं कि भाई कैसी विजय होगी, मैं तो अपने देश की रक्षा, अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरा सरदार खड़ा होता है और हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब राजा बैठा है और यहाँ नीचे और बहुत सारे सरदार बैठे हैं, उनके सैनिक। प्रताप एवं न वाच्यम, वाच्यम कहना चाहिए, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। भवन्तः है आपका अत्र यहाँ स्थित्वा रहकर, एवं ही मातृभूमि है, मातृभूमि की सेवा में सेवा कुर्वन्तु करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप यहाँ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करें, कि आप यहाँ रहकर ही अपने मातृभूमि की क्या करें, सेवा करें, ठीक है। तृतीय सर्वदार है, अब कोई तीसरा सरदार खड़ा होता है। नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवतः सह सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ ही है। वयम तो भवता सह एवं निवत्स्यामः, हम तो आपके साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। प्रताप ये तो रोजते भवद भय कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। न अहम भवतः विवशाद करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन से सर्वे अपि अनुचराः ततः उत्थाय भीलानाम आवासस्य मध्यतः निसरन्ति। क्या होता है देखो, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहाँ से उठते हैं और भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। कोई भील रहते होंगे, उनका इलाका है, उनके मध्य से गुजरते हैं। तो फिर आगे क्या होता है देखो, अब वहाँ पे कोई भील हैं और वो बोल रहे हैं, देखो प्रथमा है भील है, भीलों का इलाका है, वहाँ से वो जा रहे हैं। तो भील कह रहा है हाँ भगवान, हाय भगवान, अद्य आज की दृश्य है, कैसा समय समय आगत है, आ गया है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप है अपि, प्रताप भी, सब देशम अपने देश को परित्यज्य त्याग कर अन्यत्र दूसरी जगह परिस्थित है, जा रहा अस्ति है। हाय भगवान, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपना देश छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय भील है, न जाने न जाने अस्य, इस मेवाड़ देश से, मेवाड़ देश के भाग्य भाग्य में किम क्या लिखितम लिखा हुआ अस्ति है। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थियों देखो, जब राजा महाराजा होते थे तो देश का मतलब एक जिला या राज्य होता था। जैसे मेवाड़ प्रदेश है, वो एक देश हो गया, उसको मारवाड़ से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे अलग राजा है तो वो अलग देश हो गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये पूरे भारत देश की बात नहीं है, ये केवल मेवाड़ राज्य की ही बात है, मेवाड़ प्रदेश की, ठीक है ना। चलो, द्वितीय विलय ये हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया ना। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीनदयाल परमेश्वर, तवम अपि अद्य, तवम तुम अपि भी अद्य आज यान इतने निष्ठुर है, निष्ठुर कथम कैसे जाता है हो गए। हे दीनदयाल, हे दीनों पर दया करने वाले, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो, कि भगवान आप भी ऐसे कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए। तृतीय भील है, तीसरा भील, हाय धिकार है। वराकस्य, वराकार होता है बेचारा, समीपे समीप में, न नहीं, जीवन सामग्री, जीने की सामग्री, न नहीं, च और युद्ध सामग्री, युद्ध के लिए सामग्री, एवं ही विद्यते विद्यमान है। बेचारे के पास
अर्थात प्रताप के पास न तो जीवन चलाने के लिए सामग्री है और न ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि है, मातृभूमि की दूरदशाम दूरदशा शव चक्षुषा अपने आंखों से कथम कैसे दृश्यामय है। देखिए, मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। रोधिति, रोने लग जाता है। बेला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुनकर, उनके रोने की आवाज़ को सुनकर एक सहचर, एक साथी बोलता है, हा धिक, हाय धिकार है। एते भीला सत्य एवं वदंती, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम, यह समय समय, देशाय देश के लिए, धर्माय धर्म के लिए, च और न नहीं, शोभन है, अच्छा है। अर्थात हाय धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं, यह समय देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। ठीक है। परम किम क्रियते, परम क्या किया जाए। अंशी, तलवार, निस्सार्य निकालकर, प्रतापाय, प्रताप को, दत्त देता है। तलवार को निकालकर महाराणा प्रताप को देता है। देते हुए कह रहा है, प्रभो बलिम ददातु, प्रभु बलि दे दो, मम मेरी, भगवान आप, अनेन इसके द्वारा। तलवार निकाल करके प्रताप को देता है और कहता है कि आप इस तलवार से मेरी बलि दे दो। न नहीं, आत्म चक्षुषा अपनी आँखों से, मेवाड़ भूमि है, मेवाड़ भूमि की दूरदशा द्रष्टुम देख सकता हूँ। अपनी आँखों से मैं मेवाड़ देश की दूरदशा को नहीं देख सकता हूँ। ठीक है ना। एक सहस्त्र क्या कह रहा है कि ये भील सत्य ही कह रहे हैं, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, परंतु क्या किया जाए। तलवार निकालता है और प्रताप को देते हुए, हे प्रभु मेरी बलि दे दो, अपनी आँखों से मैं इस मेवाड़ प्रदेश की दूरदशा नहीं देख सकता। द्वितीय सहस्र, सत्य एवं सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एवं सत्य ही है। सांप्रतम का अर्थ होता है इस समय, जीवन, नरकायते नरक के समान, अर्थात सत्य ही है, इस समय जीवन नरक के समान बना हुआ है। ठीक है। बीला है, हाँ अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है। हाँ का अर्थ होता है हाय, अस्माकम हमारा, अपि भी, जीवनेन जीने के द्वारा, कह है क्या, लाभ है, लाभ। हाय हमारे जीवन से भी क्या लाभ है। यदि वयम हम सब, देश रक्षा के लिए, न नहीं, किम भी, कर्तुम करने में, समर्था समर्थदा तब, मरणम एवं मरना ही, अस्माकम हमारा, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। भील क्या कह रहा है, हाय हमारे जीवन से भी क्या लाभ है। यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो मरना ही क्या है, कल्याणकारी है, अच्छा है। ठीक है। आगे देखो, प्रताप है, हा धिक्कार है, भवंत है, सर्वे आप सभी को, इदम यह, किम क्या, कुर्वंती कर रहे हैं। हाय धिक्कार है, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महनन, आत्महत्या, महत पापम, महान पाप वर्तते है। आत्महत्या करना महापाप है। स्थियताम, रुको, कष्टानी, कष्टों को, छोड़वा, सहकर, वीर गति से, मरना, कल्याणकरम, कल्याणकारी, कथ्यते, कहा गया है। रुको, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहा जाता है। इत्थम, इस प्रकार, आत्महनन, आत्महत्या, तू तो नपुंसकों का, कायरों का कर्म, कार्य है। किंचित कुछ, धैर्य के द्वारा, विचारयन्तु, विचार करो। इस प्रकार आत्महत्या करना तो कायरों का कार्य है, कुछ धैर्य पूर्वक विचार करो। ठीक है।
बात समझ में आई क्या? बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।